बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि किस तरह से हम मल्टीपल आईपीज़ को एक सबनेट मास्क दे सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नेटवर्क एड्रेस कैसे निकालते हैं, सबनेट मास्क कैसे बनाते हैं, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एक नेटवर्क की किस तरह से निकाल सकते हैं। बेसिकली हम इसमें सबनेटिंग करने जा रहे हैं कि मल्टीपल आईपीज़ अगर हम गिवन हो तो हम उसको किस तरह से एक नेटवर्क बना सकते हैं, और उसको हम एक नेटवर्क बनाने के बाद एक सबनेट मास्क दे सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने एक टेबल बनाया है जिसके अंदर मैंने नेटवर्क शो किया है और उनके हर ऑक्टेट की बाइनरी शो कर दी है। यानी कि जैसे पहला ही हमारा जो है आईपी वो ये लेते हैं हम 10.20.1.1। तो फर्स्ट ऑक्टेट जो 10 है उसकी जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह से है कि 4 जीरोज आएंगी और फिर 1010। उसके बाद 20 की भी लिखी हुई है और 1 और 1 की। इस तरह से सारी आईपीज़ की जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है वो इसके अंदर मैंने लिख दी है। तो अब हमें देखना क्या होगा, हमने सबसे पहले ये देखते चलें कि जो ये रेंज कहाँ से है। ये 1 से 126 की है, तो ये क्लास ए है। क्लास ए है तो इसका जो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क होगा वो होगा 255.0.0.0। लेकिन यहाँ पर हमें जो चाहिए, हम चाहते हैं कि इतने ज़्यादा से ज़्यादा होस्ट हम ना ज़ाया करें और जितने नेटवर्क को हम बना लें। तो हमारे पास जो ये 4 आईपीज़ यहाँ पे गिवन है, हमने इसको एक नेटवर्क की फॉर्म में लिखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे नेटवर्क बन सके और कम हमें जो हमारे होस्ट हैं वो बन सकें। तो इस आईपीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम यहाँ पर ये देखेंगे, जब हम इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कर लेंगे, जब बाइनरी में हमने यहाँ पे लिख दिया है तो क्या होगा कि हमने ये देखना होगा कि कहाँ पे जाके ये एक दूसरे से, यानी कि सिमिलर बिट्स जहाँ तक होती हैं हम वहाँ पे जाके एक लाइन लगा लेते हैं। जिस तरह से हमारा, अगर आप ये देखें कि यहाँ जो फर्स्ट ऑक्टेट है ये सेम है सारी आईपीज़ का, यानी कि इन आईपीज़ का ये सेम है। उसके बाद सेकंड ऑक्टेट को भी देखें तो ये भी सेम है। लेकिन थर्ड ऑक्टेट जो कि हमारा यहाँ पे थर्ड ऑक्टेट है, यहाँ पे इसकी जो पहली 3 बिट्स हैं सारी आईपीज़ की वो सेम है। यहाँ पर ये 3 बिट, यहाँ पर ये 3 बिट, यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर आने के बाद 1 हो जाता है। तो यहाँ पर हमने जो चारों आईपीज़ हैं जिसको हमने सबनेट में डिवाइड, जिसका सबनेट हमने बनाना है, तो हमें देखना ये होगा कि वो कहाँ तक सिमिलर उनकी जो बिट्स हैं वो जाती हैं। हमें वहाँ जहाँ तक वो सिमिलर बिट्स जाती हैं वहाँ पे हमने एक लाइन लगा लेनी है। जैसे कि यहाँ पर हमारी जो सिमिलर बिट्स थी वो यहाँ तक थी, यानी कि तीसरे ऑक्टेट में जो फर्स्ट 3 बिट्स थी वो सिमिलर थी। उसके बाद उनकी जो बिट्स हैं वो चेंज होने लगे। जैसे यहाँ पे 0 0 था, यहाँ पे 1 1 है। तो हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली है। तो लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें ये पता लगता है कि जो इसकी फर्स्ट 19 बिट्स हैं वो सिमिलर हैं। सिमिलर का मतलब क्या है कि जो चारों आईपीज़ हैं ये एक सबनेट मास्क में रह सकती हैं, यानी कि एक सबनेट मास्क में लिखी जा सकती हैं, ये एक नेटवर्क में शो हो सकती हैं। इन सब का एक ही मतलब है। तो यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल मैं एक आईपी एड्रेस यहाँ पे एक इंक्रीज़ कर दूँ, सिर्फ समझाने के लिए, कि यहाँ पे अगर मैं 10.20.60.1 कर दूं तो ये तो आईपीज़ बाइनरी फॉर्म सेम रहेगी क्योंकि ये 10 और 20 है। यहाँ पर चेंजेस आएगी, तो वो चेंजेस क्या आएंगी, यहाँ पे 00 11 00 11 00। तो 60 की जो बाइनरी होगी वो यहाँ ये होगी। तो यहाँ पे हमारे इस केस में जब हमारी ये 4 आईपीज़ हो जाएंगी तो हमारा सबनेट मास्क भी डिफरेंट आएगा। ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो आईपीज़ सेम आएंगी, जो सिमिलर आएंगी, वो सिर्फ जो थर्ड ऑक्टेट के हैं वो 2 जो बाइनरी बिट्स हैं वो सिमिलर आएंगी, यानी कि हमारा 8/18 का हो जाएगा। लेकिन हमारे इस केस में /18 नहीं है, हमारी जो कॉमन बिट्स सिमिलर बिट्स आ रही हैं वो आ रही हैं हमारी 3। तो इस केस में यहाँ पे थर्ड ऑक्टेट में 3 आ रही हैं, तो हमारी टोटल बिट्स बन रही हैं 19। तो जो बिट्स हमारी 19 बन रही हैं, तो इस केस में अगर हम इस जो आईपीज़ हैं इनका अगर हम एड्रेस, नेटवर्क एड्रेस निकालना चाहें, नेटवर्क एड्रेस के लिए क्या ज़रूरी होता है, उसमें हमें जो होस्ट बिट्स होती हैं वो सब की सब हमें 0 कर देनी होती हैं और बाकी नेटवर्क बिट्स सेम रहती हैं जो भी होती हैं। तो हमारे केस में हमने बता दिया है कि हमारा /19 है, तो ये हमारा नेटवर्क बनेगा एक, और ये जो रिमेनिंग हमारी बिट्स होंगी ये हमारी होस्ट बिट्स होंगी। तो हमारे केस में इन होस्ट बिट्स को हमने नेटवर्क एड्रेस निकालने के लिए इनको, ये 5 बिट्स हैं पहली, इनको हमें 0 करना होगा और ये 8 की 8 बिट्स हमारी हो जाएंगी 0, क्योंकि हम नेटवर्क बना रहे हैं। सबसे पहले नेटवर्क एड्रेस बनाएंगे, उसके बाद हम सबनेट मास्क बनाएंगे और उसके लास्ट में हम देखेंगे कि डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट को हम किस तरह से निकालते हैं।
अब हमारे पास जो ये हो गया, ये लास्ट जो होस्ट बिट्स है हमने इसको 0 कर दिया, तो नेटवर्क एड्रेस पहला तो हमारा जो होगा ये तो सेम ही रहेगा ना, इसको हम 20 लिखेंगे। इस वाले को जो है ये जो ऑक्टेट है ये 20 रहेगा, 10.20 डॉट, और इस ऑक्टेट को जब हम 0 कर देंगे तो ये ऑल जीरोज हो जाएगा, तो ऑल जीरो का मतलब 0, और ये भी हो जाएगा 0 लास्ट। और यहाँ पे स्लैश किस तरह से हम लिख सकते हैं, अब स्लैश नोटेशन में देख रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि इसको डेसिमल में कैसे लिखते हैं। तो हमें यहाँ पे लिखना होगा क्योंकि फर्स्ट 8 बिट्स ये हैं, 8 ये हैं और 3 बिट्स ये हैं, तो ये टोटल 19 होगी। तो ये हमारा जो नेटवर्क एड्रेस है वो बनेगा 10.20.0.0 और /19 के साथ हम इसका सबनेट मास्क को लिखेंगे। अब सबनेट मास्क को हम देखते हैं कि हम डेसिमल में किस तरह से लिखेंगे। तो जब सबनेट मास्क की बारी आती है तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हमें करने के लिए ये होता है कि जो हमारा नेटवर्क बिट्स होती हैं उनको हम 1 कर देते हैं और होस्ट बिट्स को 0 कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है सबनेट मास्क हमेशा कंटिन्यूस 1s और 0s की फॉर्म में होता है। तो जो इसकी नेटवर्क बिट्स हैं, हमारे केस में ये नेटवर्क है, तो यहाँ ये जो सारी बिट्स हैं इसको हम 1 कर देंगे, 8 बिट 1 हो जाएंगी, इधर भी 1 हो जाएगा, और ये जो पहली 3 बिट्स हैं इनको हम 1 करेंगे क्योंकि ये हमारा नेटवर्क का हिस्सा है, तो इस 3 बिट को 1 कर देंगे। और बाकी आपको पता है कि होस्ट बिट्स हैं, इनको हम 0 कर देंगे। ये 5 बिट्स हैं और यहाँ पर ये 8 बिट है। तो इस तरह से जो हमारा, जब हमें पता है जब भी एक ऑक्टेट की जब 8 बिट्स ऑन होती हैं, 8 बिट्स, तो उसका क्या डेसिमल फॉर्म में लिखा जाता है, वो 255 होता है। तो यहाँ पर ये भी 8 बिट्स ऑन है, ये 255। फर्स्ट 3 बिट्स जब ऑन होती हैं तो 224 होता है। वो किस तरह से होता है, वो होता है 128 को जब हम ऐड करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 128 + 64 + 32, ये पहली बिट्स हैं, इनको ऑन कर लो। ऑन करने के बाद 224 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो 224 हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा लास्ट ऑक्टेट है वो ऑल जीरोज हैं, तो ये 0 हो जाएगा। तो हमारा जो सबनेट मास्क है हम उसको लिख सकेंगे, जो डेसिमल स्लैश नोटेशन में तो /19 के साथ है, और डेसिमल नोटेशन में क्या होगा 255.255.224.0। फर्स्ट 3 बिट्स की ये वैल्यूज होती हैं डेसिमल, उसको मैंने ऐड कर दिया तो 224 आ गया है। तो इस तरह से हम इसका सबनेट मास्क को लिखेंगे। तो हमारा यहाँ पे जो नेटवर्क था वो लास्ट जो पहले हमने निकाला था वही रहेगा, और जो इसका सबनेट मास्क है वो ये होगा। अब देखते हैं हम डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट। डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट ये होता है कि एक तो ब्रॉडकास्ट होती है जिसमें हम ऑल एफ या 255.255 कर देते हैं और वो पूरे नेटवर्क पे चली जाती है, यानी कि जितने भी नेटवर्क कनेक्टेड होते हैं सबकी ब्रॉडकास्ट होती है, ऑल ब्रॉडकास्ट कहते हैं उसे। लेकिन जो डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट होती है उसमें सिंपल सिर्फ और सिर्फ जो उसके नेटवर्क होता है, जैसे कि हमारे इस केस में ये सबनेट मास्क है और हमारे पास इसका हमने एक नेटवर्क बनाया है पहले, तो सिर्फ इन 4 आईपीज के लिए एक डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट होगी, वो बनानी होती है। तो वो उसका बनाने का तरीका क्या है कि जो डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट है उसमें जो होस्ट बिट्स होती हैं उनको 1 करना होता है और बाकी जो नेटवर्क है उसको सेम रहने देना होता है। जैसे कि यहाँ पे हमें पता है हमारी होस्ट बिट्स ये हैं, तो हमारे पास ये होस्ट बिट्स हैं पहली 5, तो इनको 5 को हम ऑन करेंगे, यानी कि इनको सबको 5 कर देंगे, सबको 1 कर देंगे, 5 बिट्स ऑन हो जाएंगी। और लास्ट जो 8 बिट्स हैं इनको भी हम ऑन कर देंगे, ये भी ऑन हो जाएंगी। बाकी जो नेटवर्क बिट्स हैं वो सेम रहेगी। ये हम निकाल रहे हैं डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट, यानी कि इन आईपीज़ को सिर्फ ब्रॉडकास्ट जाएगी। तो हमारा ये जो आईपीज़ पहली वाली हैं वो तो सेम रहेंगी, यानी कि यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पे 10 रहेगा और ये 20 रहेगा सेम। और जब हम लास्ट ये 1 2 3 4 5 बिट्स हम जब ऑन कर देते हैं तो ये 31 हो जाता है। और जो आपको पता है कि लास्ट जब ऑल 8 होते हैं 255 हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो आईपीज़ आएंगी वो 10.20.30.255, तो ये हमें बता रही है कि इसकी डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट ये होगी। अब इसी को अगर हम देखे ना जाएं, जो नेटवर्क है वो हमारा हमने देखा था कि फर्स्ट स्लाइड पे लिखा हुआ था कि 10.20.0.0, जो हमारा नेटवर्क था वो 10.20.0.0 था, और /19 के साथ भी लिख सकते हैं। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10.20.0.0 और 255.255.224 और .0, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं।
और अब यहाँ पे अगर लास्ट जो हमारी एक रह गया है कि इसकी यूजेबल आईपी एड्रेसेस क्या होंगी, यानी कि कौन सी आईपी एड्रेसेस होंगी जो हमारे होस्ट ले सकते हैं। तो उसमें यूजेबल आईपी एड्रेसेस इसकी जो रेंज होगी वो यहाँ से शुरू होगी 10.20.0.1 से लेकर ये जाएगी 10.20.31.254। तो ये इसकी यूजेबल आईपी एड्रेसेस की रेंज होगी। तो ये सारे आईपीज ये ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने जो पूरी वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया कि नेटवर्क एड्रेस हम कैसे निकालते हैं और आईपीज को हम किस तरह से ज्वाइन करके उसको एक नेटवर्क में लिख सकते हैं, और उसके साथ साथ सबनेट मास्क और डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट को डिस्कस किया है। वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।